हेलो किड्स। हमने गैमेटोजेनेसिस में अभी तक स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी और आज हम oogenesis की बात करेंगे। जो गैमेटोजेनेसिस फीमेल में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis। तो गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, ठीक है, गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक ठीक। तो गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल हम बोलते हैं क्या? oogenesis। और इससे क्या फॉर्म होता है? ओवा फॉर्म होता है। ओवा क्या है? गैमीट है। तो oogenesis का जो प्रोसेस है, ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड फीमेल गैमीट, ठीक है, हेप्लॉइड फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ओवा। और ये किससे फॉर्म होता है? फ्रॉम डिप्लॉइड एग मदर सेल, जिसको हम बोलते हैं ऊगोनिया, ठीक है, डिप्लॉइड एग मदर सेल, जिसको हम बोल रहे हैं ऊगोनिया, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल हम उसको बोलते हैं oogenesis। और इस प्रोसेस के थ्रू जो फॉर्म होता है या रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है, हेप्लॉइड फीमेल गैमीट, ओवा का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है oogenesis, ये दो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। इट इन्वॉल्व्स टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। एक तो होता है जेनेटिकल प्रोग्रामिंग, और दूसरा होता है पैकेजिंग, ठीक है, जेनेटिकल प्रोग्रामिंग और पैकेजिंग। अब यहाँ पर अपन ने जब स्पर्मेटोजेनेसिस जब हमने पढ़ा था, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हमने देखा था कि भाई जर्म सेल्स होते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव फेस होती है, फिर ग्रोथ फेस होती है, और मैचुरेशन फेस होती है। स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड्स, ये सब हमने पढ़े थे। तो आज हम oogenesis की बात करें तो oogenesis में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, उनसे बनते हैं क्या? oogonia, जो कि क्या है? डिप्लॉइड इन नंबर है, ठीक है। फिर उनसे प्राइमरी oocyte बन रहा है। प्राइमरी oocyte से यहाँ पर देखिए कि oogonia में जो है, यहाँ पर oogenesis में, ठीक है, oogenesis में आप देखिए कि यहाँ पर आपको एक पोलर बॉडी देखने को मिल रही है और एक oocyte देखने को, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte आपको देखने को मिल रही है। मतलब प्राइमरी oocyte के बाद में आपको जो बन रहा है वो एक क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड पोलर बॉडी और बन रहा है और एक ओवम बन रहा है, ठीक है। तो वैसा हम ने स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर नहीं देखा था। हमने देखा था कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं, वो मियोसिस 2 के फेज के थ्रू स्पर्मियोजेनेसिस होता है और 4 स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल ओवम जो है वो फॉर्म होता है। या आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि जो एज की बात करें, अपन फीमेल की बात करें तो एज की बात करें कि 10 से 13th वीक ऑफ जेस्टेशन है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं विदाउट फॉलिकल है ये, ठीक है। 7th से 8th मंथ ऑफ जेस्टेशन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक फॉलिकल्स, बर्थ, फिर यहाँ पर आप प्राइमरी फॉलिकल देख सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल तक आप देख सकते हैं, ठीक है। और आफ्टर प्यूबर्टी आप यहाँ पर देख सकते हैं ओव्यूल, और यहाँ पर जब स्पर्म एंटर करता है तो ये क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं oogonia, oogoनियम से प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte और पोलर सेल फॉर्मेशन, और फिर ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल और पोलर सेल का अभी अपन पूरा प्रोसेस देखेंगे। अब देखते हैं अपन स्टेजेस इन oogenesis। oogenesis में क्या क्या स्टेजेस आते हैं। पहले तो अपन पीरियड की बात कर ले कि जो oogenesis का पीरियड होता है, पीरियड ऑफ oogenesis इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, है ना। डिफरेंट एनिमल्स में ये डिफरेंट होता है। अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो देयर आर अबाउट 1700 प्राइमरी जर्म सेल्स,
ठीक है, करीब 1700 प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं इन द अनडिफरेंशिएटेड फीमेल गोनाड, ठीक है, एट 1 मंथ ऑफ द फीटल डेवलपमेंट। ये फिर प्रोलिफरेट होते हैं, इन मल्टीप्लाई होते हैं और ये बनाते हैं क्या, अबाउट 6 लाख oogonia at 2 months of gestation period and by its 5th month, ठीक है। और द ओवरी कंटेन ओवर 7 मिलियन oogonia, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो एट्रीशिया, एट्रीशिया का मतलब होता है डीजनरेट, ठीक है, ये डीजनरेशन ऑफ जर्म सेल्स, डीजनरेशन ऑफ जर्म सेल्स बिफोर बर्थ। और एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बर्थ होता है, देर आर अबाउट 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स, करीब 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन उसमें से भी 50% जो होते हैं वो एट्रेटिक होते हैं, ठीक है। और एट्रेशिया जो होता है ये कंटिन्यू करता है और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओवरीज कंटेन अबाउट 4 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, 4 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो oogenesis इज कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, कि oogenesis जो है वो कंप्लीट होता है कब, आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी, एंड ओनली 1 आउट ऑफ 500 इज स्टिमुलेटेड बाय द FSH टू मैच्योर। तो इसीलिए oogenesis क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। और अगर इसका अपन मैकेनिज्म देखें कि जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो oogenesis भी 3 फेजेस का बना हुआ है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, एक होता है ग्रोथ फेज और एक होता है क्या, मैच्योरेशन फेज। तो एक तो पॉइंट ये नोट कर लीजिए आप कि oogenesis जो है वो क्या है, एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब अपन आते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज पर, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव फेज में आप देखिए कि इसमें जो है इन दिस सर्टेन प्राइमरी जर्म सेल्स, ठीक है, जो प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं जो लार्ज इन साइज और जिनमें लार्ज न्यूक्लियाई होते हैं ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी अंडरगो रैपिड माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पर क्या होता है, रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और इनसे की जो बनते हैं वो होते हैं क्या, डिप्लॉयड एग मदर सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, oogonia बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं ग्रोथ फेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन ओवरी, है ना, और फीमेल फीटस जो अनबॉर्न फीमेल बॉडी है, अनबॉर्न फीमेल बॉडी, ठीक है। फिर ग्रोथ फेज की अपन बात करें तो ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis ऑफ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है, ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, ये ऑकर्स ईच मंथ इन ओवरी, ठीक है, और फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। तो ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis ऑफ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबा होता है देन दैट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे कि अगर अपन ह्यूमन फीमेल की बात करें तो ये करीब 12 से 13 साल तक का हो सकता है, ठीक है। और 3 ईयर्स इन फ्रॉग एंड मैनी ईयर्स, करीब 12 से 13 साल इन ह्यूमन फीमेल। और ड्यूरिंग ग्रोथ फेज एक oogoनियम जो होता है ऑफ एग नेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू प्राइमरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है, ठीक है। वाइल अदर oogonia ऑफ द एग नेस्ट फॉर्म न्यूट्रिटिव फॉलिकुलर एपिथेलियम अराउंड इट। इसीलिए जो स्ट्रक्चर बनता है, द स्ट्रक्चर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। सो नॉट ऑल द oogonia डेवलप फर्दर। फिर अपन बात करें मैच्योरेशन फेज की, तो मैच्योरेशन फेज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मियोसिस। आप यहाँ देख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉयड और फुल्ली ग्रोन प्राइमरी oocyte होता है, ये आपका डिप्लॉयड है, यहाँ दिख रहा है ये डिप्लॉयड, और ये फुल्ली ग्रोन प्राइमरी oocyte जो है ये अंडरगोज मियोसिस वन क्या है, ये रिडक्शनल डिवीजन है, ये रिडक्शनल डिवीजन। और इससे क्या बन रहा है, टू फॉर्म 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल, ठीक है। 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल आपको दिख रहे हैं, ये और ये, ठीक है, 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये 2 अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स आपको दिख रहे हैं। तो द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्मॉलर सेल है उसको हम क्या बोले,
फर्स्ट पोलर बॉडी या फिर पोलोसाइट, और इसके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और जो लार्ज सेल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लार्ज सेल को हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। लार्ज सेल को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte, और इसके पास होता है ऑलमोस्ट होल ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं, बोथ ऑफ दीज आर हैप्लॉइड, दोनों ही हैप्लॉइड है, और हर एक में कितने हैं, करीब 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट अपन सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte जो है वो वापस अंडरगोस मियोसिस 2, यहाँ आप देख सकते हैं ये मियोसिस 2, ये सेकेंडरी oocyte है और ये मियोसिस 2, और इससे क्या बनते हैं, दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। स्मॉलर वन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पोलर, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये सेकंड पोलर बॉडीज, यहाँ आप देख सकते हैं ये सेकंड पोलर बॉडी, और हैज ए वेरी लिटिल ऑफ साइटोप्लाज्म, बहुत ही कम साइटोप्लाज्म होता है, बल्कि जो लार्जेस्ट सेल होता है उसको हम बोलते हैं मोस्टली क्या, ऊटेड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊटेड, ठीक है। और इट हैज ऑलमोस्ट होल ऑफ द साइटोप्लाज्म, आप यहाँ बड़ा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एंड डिफरेंशिएट इनटू ओवम, ये डिफरेंशिएट हो गया ओवम में, ठीक है। और मीनवाइल जो फर्स्ट पोलर बॉडी भी वो डिवाइड हो सकता है दो में, यहाँ आप देख सकते हैं आपको, ठीक है। इसीलिए जो oogenesis है, सो इन oogenesis डिप्लॉइड oogoनियम, ठीक है, ये डिप्लॉइड oogoनियम है, फॉर्म्स वन हैप्लॉइड ओवम, ये वन हैप्लॉइड ओवम बना, वन हैप्लॉइड ओवम बना, एंड 2 और 3 पोलर बॉडीज, यहाँ आप देख सकते हैं 2 या 3 पोलर बॉडीज बनी है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में ए डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनियम क्या बनाता है, कितने बनाता है, 4 हैप्लॉइड स्पर्म्स बनाता है, ठीक है। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडीज, अब ये पोलर बॉडी क्यों बनी, ठीक है, ये पोलर बॉडीज क्यों बनी, तो प्राइमरी फंक्शन क्या है पोलर बॉडी की फॉर्मेशन का, एक तो हैप्लॉइडी लाना, ठीक है, टू ब्रिंग हैप्लॉइडी, और टू रिटेन द होल ऑफ द साइटोप्लाज्म इन वन ओवम, और जो मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है वो एक ओवम में आ जाए, क्यों, क्योंकि इनको एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना है, टू प्रोवाइड फूड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फीमेल, ठीक है, ह्यूमन फीमेल, द ओव्यूलेशन ऑकर्स एट सेकेंडरी oocyte, ovulation occurs at secondary oocyte stage in which meiosis 1 has been completed, ठीक है, and first polar body has been released, and meiosis 2 is completed only at the time of sperm entry, ठीक है, जब meiosis 2 is only completed at the time of sperm entry। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ oogenesis का, एक तो इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड ओवम बाय रिलीजिंग 2 और 3 हैप्लॉइड पोलर बॉडीज, ठीक है, एक तो हैप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन हुआ और पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है वो किस में है, फंक्शनल ओवम में प्रेजेंट है। और इसके अलावा क्या होता है कि वेरिएशन होते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस 1, ठीक है, मियोसिस 1 के समय क्रॉसिंग ओवर होता है, उससे क्या होता है वेरिएशंस जो होंगे वो डेवलप होंगे। तो ये क्या हुए oogenesis की जो फेजेस हैं उसकी अपन ने बात की। यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ ये oogonia है, ठीक है, फिर प्राइमरी oocyte बना, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये फीटल लाइफ है, ठीक है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बिगिंस इन इंट्रायूटेराइन लाइफ एंड कंप्लीट्स प्रायर टू ओव्यूलेशन, ठीक है, फिर प्राइमरी oocyte से क्या बना, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और सेकेंडरी से हमने बात की कि भाई जो मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड ओनली एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री, तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और यहाँ आप देख सकते हैं ओवम का फॉर्मेशन हुआ और सेकंड पोलर बॉडी का भी फॉर्मेशन हुआ। तो हमने आज oogenesis की हमने बात की, और oogenesis में हमने अलग अलग फेजेस की बात की। हमने देखा कि oogenesis जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस फेज है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमने अलग अलग फेजेस की बात की, उसमें मल्टीप्लिकेटिव फेज की बात की, हमने ग्रोथ फेज की बात की, हमने मैचुरेशन फेज की बात की, हमने सिग्निफिकेंस की बात की, तो और हमने डायग्राम के थ्रू भी हमने समझा कि जर्म सेल्स जो फॉर्म हुए हैं उनसे oogonia का फॉर्मेशन हुआ है, फिर ग्रोथ फेज आती है, प्राइमरी oocyte
बनता है, ठीक है। प्राइमरी ऊतक में मेयोटिक डिवीजन होते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी और आपके पोलर बॉडीज और ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।